गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अपनी जारी रखे होंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कराइए। तो अभी तक कक्षा 11 की जो फिजिक्स है उसमें प्रत्यास्थता पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं अपन। तो अब इनका न्यूमेरिकल शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल के सूत्र लिख लीजिए। सूत्र शुरुआत होते हैं। फर्स्ट सूत्र है आपका, पहला सूत्र पढ़ेंगे अपन प्रतिबल का। प्रतिबल बराबर होता है एफ अपॉन ए। एफ होता है बल और ए होता है क्षेत्रफल। अब इसको बदल दीजिए, एफ को अपन एम जी लिख सकते हैं अपॉन ए, और ही बदल सकते हैं। तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा एम जी, ए को लिख सकते हैं अपन पाई आर स्क्वायर। जी हो गया प्रतिबल का फॉर्मूला। दूसरा आ जाता है विकृति। विकृति को लिखते हैं अपन एल अपॉन एल या डेल्टा एल अपॉन एल। स्मॉल एल क्या है? लंबाई में परिवर्तन, और कैपिटल एल प्रारंभिक लंबाई। थर्ड आ जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा फॉर्मूला बनता है y बराबर एफ एल अपॉन ए एल। तीसरा बनता है एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। चौथा फार्मूला है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। इसको प्रदर्शित करते हैं b से। b बराबर होता है कि माइनस का पी वी अपॉन डेल्टा वी, और इसमें एक कंडीशन आ जाती है आयतन विकृति की, वो होती है माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, और p होता है दाब। p को लिख सकते हैं अपन एच रो जी। एच होती है ऊंचाई, रो होता है घनत्व और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। पांचवी कंडीशन आ जाती है दो दृढ़ाधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल का सूत्र। एफ है बल, वाई है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ए है क्षेत्रफल, अल्फा है रेखीय प्रसार गुणांक और डेल्टा टी है तापांतर। अल्फा का भी सूत्र होता है लंबाई में कमी अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में कमी। अगला आ जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का। U बराबर होता है 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। ये 6 फॉर्मूले हैं। 7वां फॉर्मूला होता है भंजक प्रतिबल का। भंजक प्रतिबल ये सूत्र होता है, इसका सीधा सूत्र होता है DLG। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपके पूरे न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे, आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन फॉर्मूलों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद न्यूमेरिकल शुरुआत करते हैं। सभी के स्क्रीनशॉट लो अच्छे से। तो अब न्यूमेरिकल का शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपका, तो न्यूमेरिकल है पहला न्यूमेरिकल है आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के। 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब पहले न्यूमेरिकल में दिया है क्षेत्रफल दिया है 1 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बदल दो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है तो 1 इंटू 10⁻⁴ जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसके बाद वह कह रहा है अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर, मतलब द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा बताइए। क्या निकालना अपन को? प्रतिबल निकालना है, और क्या निकालनी है? दिशा। और जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहला सवाल है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर
अनुप्रस्थ परिच्छेद के निचले तार से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान और दिशा बताइए। तो क्षेत्रफल दिया है, द्रव्यमान दिया है, क्या निकालना है? प्रतिबल और दिशा। तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है F/A। F तो दिया नहीं है, तो अपन ने क्या दिया है? F को mg लिख सकते हैं, mg/A। m का मान रख दो, m का मान कितना है? 1 किलोग्राम। g का मान पता है, g का मान है 9.8 और क्षेत्रफल का मान है 1 × 10⁻⁴। जो -4 ऊपर आ जाएंगे तो हो जाएगा 9.8 10⁻⁴। मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है आपका प्रतिबल। अब वो क्या पूछ रहे हैं? दिशा। तो जब भार नीचे की ओर लटक रहा है तो दिशा कहाँ होगी? ऊपर की ओर। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर। इसके बाद दूसरा है, दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चढ़ेंगे। तो दूसरा न्यूमेरिकल है, एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से। तो रेखीय विकृति है, इसको लिख दो, रेखीय विकृति 2 × 10⁻⁴। रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। प्रतिबल दिया है 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो आगे कह रहे हैं, तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना अपन को? y। क्या दी है? इसमें विकृति दी गई है 2 × 10⁻⁴ और क्या दिया है? प्रतिबल दिया है 2.4 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या चाहिए अपन को? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसका फॉर्मूला होता है y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का ही दूसरा नाम होता है रेखीय प्रतिबल और दूसरी कंडीशन अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात किसके बराबर है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक के। तो y बराबर प्रतिबल कितना है? 2.4 10⁻⁷। विकृति है 2 × 10⁻⁴। 2 से 2.4 कटेंगे 1.2 बार, y बराबर हो जाएगा 1.2। जो -4 ऊपर आ जाएंगे किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो हो जाएंगे 7×4=11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जी हो गया अपना दूसरा सवाल। तो इन दोनों सवालों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल शुरुआत करते हैं। तो तीसरा न्यूमेरिकल है 4 मीटर लंबे तार की, तो वो लंबाई दी गई है, प्रारंभिक लंबाई तीसरे की L बराबर है 4 मीटर लंबे तार की लंबाई हो गई 4 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दिया है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदल दो। 1.2 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके बाद दे रहे हैं वो, यह तार 4.8 × 10⁻³ न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। बल दिया है 4.8 × 10⁻³ न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तार का यंग गुणांक मतलब y 1.2 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो प्रतिबल और लंबाई में वृद्धि की गणना कीजिए। प्रतिबल निकालना है और लंबाई में वृद्धि स्मॉल l ज्ञात करनी है। तो पहले प्रतिबल निकालते हैं। प्रतिबल बराबर होता है F/A। और अपन को पता है F कितना है? 4.8 10⁻³ A कितना है? 1.2 10⁻⁴। तो ऊपर है 48, नीचे है 12, तो 12 से 48 कितनी बार कटेंगे? 4 बार। तो आंसर आ गया 4 × 10⁻⁴ ऊपर आ जाएंगे किसके हो जाएंगे? प्लस के। 4 3 कितने हो गए? 7। तो प्रतिबल आया 4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये अपना एक आंसर आ गया। दूसरा निकालना अपन को क्या? स्मॉल l। तो y बराबर सूत्र होता है FL/AL। y का मान रख दो 1.2
10 की पावर 11, एफ कितना है 4.8, 10 की पावर 3, एल कितना है 4, अपन ए कितना है 1.2, 10 की पावर -4, और स्मॉल एल अपन को ज्ञात करना है। देखो फिर कटेंगे, ये 12 से 48 कितनी बार कट गए 4 बार। अब देखो अब आगे करते हैं, 12 से 48 कितनी बार कट गए 4 बार। तो बचा 1.2, 10 की पावर 11, जो हो गए ऊपर 16 इंटू 10 की पावर कितने हो गए 7, नीचे कितने बचे स्मॉल एल। अब क्रॉस गुणा कर देंगे तो स्मॉल एल बराबर हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 1.2 10 की पावर 11। 1 10 नीचे आ गए, क्रॉस गुणा किया। अब दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितने हो जाएंगे 160, नीचे कितने बचेंगे 12, और ये 11 ऊपर आ जाएंगे तो 160 10 की पावर 7, 10 की पावर -11, नीचे बचेंगे 12। 4 से काट देंगे, 4 6 को 16, 4 3 12, ऊपर बचे 40/3, 10 की पावर कितने बचेंगे -4, 7 4 11, 3 का भाग दे देंगे 40 में तो आ जाएगा 13.3, 10 की पावर -4, ये हो गया मीटर, ये हो गई अपनी लंबाई। तो तीसरा सवाल हो गया, एल बराबर दिया है 4 मीटर, क्षेत्रफल दिया था, बल दिया था और एंग प्रत्यास्थ गुणा। पहले अपन ने प्रतिबल निकाला, प्रतिबल का सूत्र लगाया, एफ अपन 12 से 4 बार कर दी, 8 चौक 48, फिर वाई बराबर लगाया एफ एल अपन ए एल, एफ का मान रख दिया एल का, ए का स्मॉल एल ज्ञात करनी, 12 से फिर कटे 4 बार 48, 4 का 4 में 16, 10 की पावर 7, स्मॉल एल यहाँ ले गए, पक्षांतर किया, 12 का जी नीचे 12 हुए, ऊपर कितने हो गए 160, 4 से काट दिए 40, नीचे कितने हो गए 3, 3 का भाग दे दिया 40 में, इसको कितने हुए 13.3, 10 की पावर -4। अगला सवाल देखते हैं, एक तांबे के तार की लंबाई, तांबे के तार की लंबाई दी गई है 2.2 मीटर। तो लंबाई मान ली हमने चौथे सवाल में, एल बराबर 2.2 मीटर। इसके बाद उसका व्यास दिया है 7 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। व्यास है 7 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। अपन त्रिज्या बना लेंगे तो 7/2 10 की पावर -4 मीटर। इसके बाद दिया है इस तार से 5 किलोग्राम भार लटकाने पर, द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में क्या वृद्धि होगी, स्मॉल एल ज्ञात करनी है। और वाई बराबर दिया है अंग प्रत्यास्थ गुणांक 1.25 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अपन को क्या चाहिए स्मॉल एल चाहिए, तो आई बराबर फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है mgl/πr²l, मान रख देंगे 1.25 10 की पावर 11, m की जगह 5, g की जगह 10, l कितनी है 2.2, पाई का मान रख देंगे 22/7, r स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख देंगे 7/2, 10 की पावर -4 इंटू 7/2, 10 की पावर -4 इंटू स्मॉल एल अपन को ज्ञात करनी है। ये मान रखे। अब देखो जो भी कट रहे हैं उनको काट दो, 7 से 7 कट गए, ये 2 से 22 कितनी बार कट गए 11 बार, और जो भी कट रहा हूँ काट दो, नहीं कट रहे हैं देखो दशमलव से ये 0 हट गया, अपना बचा 1.25 10 की पावर 11, ये 22 का 5 में कर देंगे हो जाएगा 110, नीचे होगा 11 का 7 में हो गया 77, और -4 हो गया -8, ये 2 ऊपर आ गए कि नीचे क्या बचा एल, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो स्मॉल एल बराबर हो गया 110 इंटू 2, नीचे हो गया 1.25 इंटू 77 इंटू 10 की पावर -8, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो एल बराबर हो गया 110 इंटू 200, नीचे हो गया अब 125 इंटू 77, और 10 की पावर ऊपर आ जाएंगे सो हो जाएंगी +8। अब देखो 11 से काट देंगे, ये कितनी बार कटेगा 10 बार, 11 से 7 77, ऊपर हो गए अपने 2000। एक चीज़ और देख लीजिए आप,
-4 है, -4, इसकी पावर कितनी है 11 और है। सो ये 11 नीचे रहेंगी प्लस की 11, तो 11 और ये कितनी है 8, कितनी बचेंगी माइनस, नीचे प्लस की 9, कितनी बचेंगे 3, ऊपर आ जाएंगे तो कितनी हो गई माइनस की 3 और नीचे बचे 125 × 7, तो 2125 का 7 में गुणा कर देंगे, 7 का 5 में 35, 7 दूनी 14, तो 15 16 17, क्या बचा 1, 7 एकम 7 और क्या हो गए 8, 10 की पावर माइनस के 3, 875 का 2000 में भाग देंगे आ जाएगा 2.3, 10 की पावर माइनस के 3, जो हो गया मीटर। और आगे भी बढ़ा सकते हैं 2.3, इसको लिख देंगे मिलीमीटर। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कठिन सा सवाल था, कैलकुलेशन है बस, और किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जितना हो सके आप कैलकुलेशन मजबूत कीजिए, आपका हर सवाल क्लियर तरीके से लगेगा। तो देखो 5वां सवाल है, यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। देखो 5वां सवाल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर लंबे, प्रारंभिक लंबाई है L बराबर 2 मीटर, 2 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास के, व्यास दिया है 1 मिलीमीटर, इसको बदल दो 1 × 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, त्रिज्या हो जाए 1/2 × 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। इस्पात की इस तार से कितना भार लटकाएं, भार ज्ञात करने m का मान निकाल लें कि तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाए, डेल्टा L का मान कितना हो जाए 1 मिलीमीटर, इसको बदल दो 1 × 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, और दिया है G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या दिया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना है 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी है 2 मीटर, व्यास कितना है 1 मिलीमीटर, व्यास को बदल लिए त्रिज्या में। इसके बाद द्रव्यमान अपन को कितना भार लटकाएं एम ज्ञात करना है, जी कितनी है 9.8 और लंबाई कितनी बढ़ जाए 1 मिलीमीटर, फॉर्मूला लगा दो, y बराबर फॉर्मूला है mgl अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा L, अपन को क्या निकालना है m, y का मान रखो 2 × 10 की पावर 11, m अपन को चाहिए है g कितनी है 9.8, L कितनी है 2 मीटर, इसको ही मान रख दो 3.14, R कितनी है 1/2 × 10 की पावर माइनस के 3, 1/2 10 की पावर माइनस 3, 1/2 10 की पावर माइनस 3, और डेल्टा कितनी है 1 × 10 की पावर माइनस के 3। अब देखो क्रॉस गुणा कर दो इनका, 2 × 10 की पावर 11 कितने हो जाए 3.14 इंटू 1/2, 1/2 10 की पावर कितनी हो गई माइनस के 9 बराबर m 9.8 इंटू 2, देखो 2 से देखो 2 कट गए, कट गए, और हैं कहीं देखो और कट रहे कुछ, देखो ये कितनी है 11 और ये कितनी है 9, तो ये बचे कितने 10 की पावर 2 प्लस के 2 बची, 10 हटाए कितने जीरो बढ़ जाए नीचे 2, तो 2 से ये 2 कट गए, नीचे कितने हो गए 2 और 2 4, तो 314/4, और बचा कुछ बराबर m × 9.8, तो 314/4 × 9.8 बराबर कितने हो गए m, ठीक, 10 हटाओ कितने हो गए यहाँ पे, अब 2 से काट दो, कितनी बार कटे 1570, फिर काटे, फिर 2 से कट जे, 2 से जी कितनी बार कट गए 7 बार, कितनी बची 1, 17 कितनी बार कट गए 8 बार, और 785,
785 बटे 98 बटे बराबर m। 98 को भाग दे दो 785 में, मतलब 98 मतलब 10। कितनी बार जी? लगभग 7 दशमलव कुछ ही बार जा रहे हैं। ठीक, देखो दे दो भाग 98 785 कितनी बार जा रहा हो? 7 बार। 7 बार दे अपन, देखो 98 इंटू 7 कितने हो गए जी? 8 7 56, 9 को 7 में 9 7 63, 63 और 5 63 5 68, 600 कितने हो गए? 86। और जा रहे एक आध बार, 8 बार चला जाए को, देख के देख लो। 98 इंटू 8, 8 8 64, 9 8 72 और 72 6 78, तो कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 784 एक दशमलव, अब जीरो कितनी बार गया? m बराबर कितना? 8.0 किलोग्राम। यही आंसर है।